गोवर्धन पूजा कौन से महीने में हुई? किस महीने में गोवर्धन पूजा कराई भगवान ने? कार्तिक के महीने में। दीपावली के ठीक अगले दिन हम लोग गोवर्धन पूजा करते हैं। आपके घरों में होती है कि नहीं? घर घर में गोवर्धन बनते हैं। अब तो खैर नाम ही रह जाएगा, क्योंकि गैया ही नहीं होगी तो गोबर कहां होगा, और गोबर नहीं होगा तो गोवर्धन कहां होंगे? हैं? आप लोगों के यहाँ है देसी गैया? अच्छा, किस किस के घर में गाय है? और महाराज फोटो में है, ज्यादा कहोगे तो हम चांदी की रख लेंगे, लेकिन गैया के गोबर में तो बास आती है? अच्छा देवांगन जी, लोगों को गैया के गोबर में तो बास आती है, और कुकर को गोदी में बिठा के मुंह से लगाते हैं, उसमें नहीं आती। उसके मुंह से मुंह लगाएंगे, बिस्तर पे बिठाएंगे, और कई बार तो बर्तनों में चाट जाता है, उसी में बच्चे भोजन कर लेते हैं। कुकर पालने में संकोच नहीं है, लेकिन गैया रखने के लिए जगह नहीं है। दीपावली के ठीक दूसरे दिन गाय के गोबर से हम लोगों के घर घर में गोवर्धन बनाने की परंपरा है। तो कार्तिक के महीने में प्रतिपदा से लेकर के नौमी पर्यंत उसको बोलते हैं गो नवरात्रि। बहुत ध्यान से सुनना। जैसे हम लोगों की चैत्र के महीना में प्रतिपदा से लेकर के नौमी तक चैत्र नवरात्रि होती है, जैसे हम लोगों के यहाँ आश्विन मास के कृष्ण पक्ष से लेकर के शुक्ल पक्ष के कृष्ण पक्ष से लेकर के नौमी पर्यंत आश्विन नवरात्र होती है। आषाढ़ के महीने में गुप्त नवरात्रि होती है, माघ में गुप्त नवरात्रि होती है। इसी प्रकार आपको बताया ना, 4 नवरात्रि होती है साल में, 2 प्रगट 2 गुप्त। तो आषाढ़ और माघ ये 2 गुप्त नवरात्रियां होती हैं। तो कार्तिक मास में जो नवरात्रि है उसका नाम है गो नवरात्रि। जैसे ये देवी जी की नवरात्रियां हैं, तो कार्तिक महीने की नवरात्रि किसकी है? गाय की। कार्तिक महीने के कृष्ण शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से लेकर नौमी पर्यंत सब लोगों को गायों की पूजा का महोत्सव करना चाहिए। उसमें गो पूजन का विधान है। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नौमी पर्यंत क्या रहता है? गो नवरात्र। और गो नवरात्र जो है गोवर्धन पूजा से प्रारंभ होता है, अक्षय नवमी तक रहता है, क्योंकि अक्षय नवमी तक ही ठाकुर जी ने गोवर्धन को उठाए रखा था। तो उन दिनों में गाय की पूजा का विशेष महत्व है। उसी बीच में गोपाष्टमी भी आती है, और गायों की पूजा का बड़ा विशेष महत्व कहा गया है। तो गोवर्धन पूजा क्या है देवांगन जी? गोवर्धन पूजा का यदि वास्तविक स्वरूप समझा जाए तो गायों की उपासना ही गोवर्धन पूजा है। गोवर्धन पर्वत की पूजा तो ठाकुर जी ने करवाई, पर गोवर्धन पर्वत के रूप में कौन है? साक्षात श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण ने अपने शरण में ब्रजवासियों को लिया, तुम सब मेरी शरणागत हो जाओ, ये तो ठीक है, पर उन्होंने विशेष रूप से किसकी उपासना करवाई? गायों की। सब ब्रजवासियों से कहा था, तस्माद् गवाम ब्राह्मणानाम इंद्रस्यताभ्यताम मखा यन्द्रयाज्ञ संभारास्तैरयं साध्यताम मखा। तस्मात् गवाम ब्राह्मणानाम, तुम लोग गायों की पूजा करो, ब्राह्मणों की पूजा करो। गोवर्धन का सीधा सा अर्थ निकालें, वैसे तो बहुत सारे अर्थ हैं गो शब्द के, लेकिन गोवर्धन का सबसे सरल अर्थ और सबसे बढ़िया अर्थ कौन सा है? कि गोबर ही धन है। ये सीधा सीधा अर्थ है। क्या अर्थ हो गया गोवर्धन का? कि गोबर ही, क्योंकि गाय के गोबर में लक्ष्मी का निवास है, ये बात तो जगत प्रसिद्ध है। अच्छा, गैया मैया का प्राकट्य कौन से दिन हुआ? गैया मैया का प्राकट्य कौन से दिन हुआ पता है आप लोगों को? गाय का प्राकट्य हुआ दीपावली के दिन। जिस दिन लक्ष्मी जी का प्राकट्य है उसी दिन गाय का प्राकट्य है। कहां से? समुद्र मंथन से।
जब समुद्र मंथन हुआ तो 14 रत्न निकले। सबसे पहले क्या निकला था? विष, जो भगवान शंकर को पिलाया गया, जहर जिसका नाम था हलाहल। भगवान महादेव ने विषपान किया। उसके बाद क्रमशः ऐरावत आदि निकले और उसी समुद्र मंथन से गाय निकली, कामधेनु निकली, ऋषियों को दी गई। और कामधेनु निकलने के बाद उसी समुद्र से उसी दीपावली के दिन जो है लक्ष्मी माता निकली। तो लक्ष्मी माता के प्राकट्य से तो दीपावली मनाई ही जाती है। पर दिवाली में आप लोगों ने यदि गौर किया होगा तो लक्ष्मी पूजा के पहले गाय की पूजा होती है। आप लोगों की ऐसी परंपरा है कि नहीं है? हमारे बुंदेलखंड में इस तरफ तो बहुत ऐसी परंपरा है कि लक्ष्मी पूजा तभी होगी जब पहले गाय की पूजा हो जाएगी। क्यों? समुद्र से पहले गैया मैया प्रकट भई, बाद में लक्ष्मी जी प्रकट भई। तो दिवाली के ही दिन दोनों प्रकट हुई, इसलिए पहले गाय की पूजा होती है और फिर अगले जो है शाम को लक्ष्मी जी की पूजा होती है। तो अब आप लोग ध्यान रखिएगा, दिवाली में किसकी पूजा करें विशेष रूप से? अच्छा, एक और बात आप ध्यान दीजिए। हम लोग दीपावली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, रात्रि भर प्रार्थना करते हैं, हे लक्ष्मी मैया कृपा करो, हे लक्ष्मी मैया कृपा करो। और अगले दिन होती है गोवर्धन पूजा। माने संकेत मिलता है कि देखो रात भर जिन लक्ष्मी के लिए गिड़गिड़ा रहे थे वो तो गाय के गोबर में निवास करती हैं, गैया का आश्रय ले लो, लक्ष्मी अपने आप आ जाएंगे। ठाकुर जी ने गौ माता की पूजा करवाई और उसके बाद गोवर्धन पूजा के बाद में एक बार ब्रजवासियों ने एकादशी का व्रत रखा। हमेशा ही रखते थे, पर एक दिन की बात है कि वो व्रत करने के बाद रात्रि जागरण कर रहे थे, थोड़ा कीर्तन कर रहे थे। वो कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी का ही अवसर था। सब लोग कीर्तन करने के बाद थोड़ा विश्राम करने लगे और अर्धरात्रि से कुछ अधिक समय हुआ था, लेकिन ब्रह्म वेला नहीं लगी थी। नंद बाबा को लगा कि शायद सवेरा होने वाला है, ब्रह्म वेला लग गई। तो वो यमुना जी में स्नान करने चले गए और रात्रि के समय यमुना जी में गोता लगाया। रात्रि में किसी भी नदी में स्नान करना, जलाशय में प्रवेश करना निषेध कहा गया है। जो निशा काल है, अर्धरात्रि का समय है देवांगन जी, उसमें किसी नदी, सरोवर, जलाशय में प्रवेश नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जल के अधिष्ठात्र जो देवता है, वरुण देवता, वो शयन करते हैं, ऐसी शास्त्रीय मान्यता है। अब वरुण देवता शयन कर रहे हैं, नंद बाबा को पता नहीं चला क्योंकि उस समय कोई घड़ी तो थी नहीं। नंद बाबा को लगा कि शायद ब्रह्म वेला आने वाली है। पहले के लोग जो आकाश के तारा मंडल होता है ना, तारा मंडल को देख के समय का अनुमान लगा लेते थे। बोले ये तारा इधर आ गया तो अब इतना समय हो गया होगा। हमारे पूज्य पिताजी बैठे हैं, तो हम जब बहुत छोटे छोटे थे तो पिताश्री से सुनते थे, बोले देखो वो तारा यहाँ आ गया, इतनी रात हो गई होगी। घड़ी बड़ी भले ही नहीं हो, घड़ी वाला तो गड़बड़ा जाए, लेकिन पुराने लोगों का अनुभव बड़ा गजब का था, अनुभव से। अच्छा, परछाई से अनुमान लगा लेते थे, बोले पेड़ की परछाई इतने दूर जा रही है तो इतना समय हो गया होगा। पुराने लोगों के अपने गणित थे।